दोस्तों आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। अगस्त का महीना चल रहा है और इस अगस्त के महीने में यहां पर प्याज की रुपाई चल रही है। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में। यहां पर मैं बात करूं राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट की, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट में यहां पर 3 तरीके से प्याज बोई जाती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस खेत को किस तरह से तैयार किया जाता है, कितनी जुताई लगती है, क्या क्या इसमें खाद डलते हैं, उसके बाद ये किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए। इसके लिए तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दूंगा और उस किसान भाई से भी मैं आपको बात कराऊंगा कि वो किस तरह से यहाँ पर प्याज की रुपाई करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जिस खेत के अंदर मैं हूँ ना, यहाँ पर इस तरह की बेड बनाई हुई है और बेड के अंदर यहाँ पर बुआई कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी खेत में हम अपने को प्याज लगानी है उस खेत में कल्टीवेटर से अच्छे से जुताई कर लें। जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरह से भुरभुरी मिट्टी हो जानी चाहिए। इस तरह से भुरभुरी मिट्टी हो जाए तो उसके लास्ट वाली जुताई में कौन कौन से खाद डालने चाहिए जिससे अपने को अच्छा उत्पादन मिल सके, उसी के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा यहाँ पर। कि देखिएगा, जब अपन जुताई करते हैं अच्छे से तो उस समय पर इस तरह की भुरभुरी मिट्टी हो जानी चाहिए। ये देखिएगा, इस तरह से भुरभुरी मिट्टी हो जानी चाहिए। इधर मेड नहीं खींची हुई है, लेकिन इस खेत के अंदर मेड खींची हुई है। मेरे साथ में यहाँ पर किसान भाई भी मौजूद है। यहाँ पर जब भुरभुरी मिट्टी हो जाती है तो उस समय पर क्या है कि लास्ट वाली जुताई में हमको कौन कौन से कंपोस्ट डालने चाहिए, तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा। कि जब हम 4 से 5 जुताई कर देते हैं उसके बाद जो लास्ट वाली जुताई होती है, क्योंकि जब ये हम प्याज की फसल लगाते हैं उस फसल के अंदर ये देखो आप, ये भुरभुरी मिट्टी किस तरह से होगी, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से भुरभुरी मिट्टी हो जानी चाहिए। और जब भुरभुरी मिट्टी हो जाती है तो इसमें कूल खींचे जाते हैं, हमारी देसी भाषा में इसको कूल भी बोलते हैं, और ये बेड खींची जाती है। लेकिन जो लास्ट वाली जुताई होती है उस जुताई के अंदर हमको कौन कौन से कंपोस्ट डालने चाहिए ताकि जो हमारी फसल है वो अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब हम लास्ट वाली जुताई करें उससे पहले हमको सबसे पहली तो ये बात है कि मिट्टी का अगर जो आप परीक्षण करा लो, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी लैब है मिट्टी परीक्षण की, गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क की जाती है। मिट्टी परीक्षण और पानी का दोनों चीज़ आप परीक्षण करा लीजिए। तो उसमें क्या है कि ये पता लग जाता है कि भाई इस खेत के अंदर इस चीज़ की कमी है। तो सबसे पहला तो उपाय है ये। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से हमको बेसल डोज डालने चाहिए। तो कि कौन कौन से खाद डालने चाहिए आखिरी जुताई में। देखो, फंगस ख़त्म करने के लिए फंगीसाइड का उपयोग करना चाहिए। और हम बात करें 1 एकड़ की, 1 एकड़ के अंदर 50 किलो DAP डालना चाहिए। पोटास की हम बात करें 35 किलो पोटास। यूरिया की हम बात करें नाइट्रोजन की तो 25 किलो नाइट्रोजन। और सल्फ़र की बात करें तो 3 किलो सल्फ़र। काफ़ी कंपनियों की दवाएं आ रही है वो डाल सकते हैं। उसी के साथ DAP है 50 किलो DAP, पोटास 35 किलो, यूरिया 25 किलो और सल्फ़र 3 किलो। हम इन चारों खादों को आपस में मिलाकर, ये दवाइयों को मिलाकर, तब हमको लास्ट वाली जुताई में ये डाल देनी चाहिए और फिर जुताई करवानी चाहिए। फिर मेड से मेड की दूरी करीब 1.5 फीट की रखनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि इस दूरी को रखकर उसके बाद आती है कि माइक्रो न्यूट्रिशन कि ये बाद में भी डाल सकते हैं हम, और अगर जो जुताई के समय पर भी डालोगे तो माइक्रो न्यूट्रिशन भी अपन डाल सकते हैं। 1 एकड़ की हम बात करें तो 1 एकड़ के अंदर करीब 5 किलो माइक्रो न्यूट्रिशन डाल सकते हैं। दानेदार तरह से हम ये डाल सकते हैं। बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि भाई अगर जो आप पहले डालोगे तो पहले भी डाल सकते हो, काफ़ी तरह की खरपतवार नियंत्रण आ रही है। लेकिन अगर जो प्याज लगाने के बाद डालोगे तो उसको भी आप डाल सकते हो। लेकिन
यहाँ पर हम बात करें खरपतवार नियंत्रण हो गया, कौन कौन सी बेसल डोज डालनी चाहिए, उसके बाद हमको बेड से बेड की दूरी करीब करीब 1.5 फीट की होनी चाहिए। फिर आती है कि कितने लेयर में इस प्याज को लगाया जाए। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं मजदूर भाई लग रहे हैं यहाँ पर करीब करीब 5-5 इंच की दूरी पर हमको ये प्याज लगानी चाहिए, ताकि आप देखेंगे कि इसका उत्पादन है ना इतना अच्छा उत्पादन होगा और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होगा। मेरे साथ में यहाँ पर किसान भाई भी मौजूद है, उनसे भी मैं आपको बात कराऊंगा। तो ये भाई मेरे पास में किसान भाई जुड़ चुके हैं। इनके बैक साइड में आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं हैं जो लगातार प्याज लगाने में लग रही है। क्या कारण है राव साहब जो अपने यहाँ अलवर की प्याज सब जगह फेमस होती जा रही है? इसका जो स्वाद है बेमिसाल है इसका स्वाद, लेकिन अब लगाने का समय आ गया। अगस्त का महीना हो गया, आज करीब करीब 25 तारीख हो चुकी है, 25 अगस्त हो चुकी है। और ये भाई का खेत दिखा देता हूँ। भाई देखो, राजस्थान में ना हम बात करें 3 तरीके से प्याज लगाई जाती है। एक तो लगाई जाती है क्यारियों में, और एक लगाई जाती है खिरिये बनाकर, बेड बनाकर। और जो ये भाई लगा रहे हैं ना, इन्होंने नया तरीका अपनाया है। कितने साल से लगा रहे हो ऐसे आप? ये हमारी होगी 3 साल से। 3 साल से इस तरीके से। ये देखो बेड है ना, बेड करीब करीब 3 फीट की बेड है, और इसके अंदर करीब करीब ये 4 से 5 लेयर में लगा रहे हैं। देखो क्या कारण है आप जो कूल बोलते हैं जिसको अपन देसी भाषा में, कूल को ना लगा के आप बेड में लगा रहे हैं? इसमें एक तो पानी की बचत होती है, थोड़ा सा तेजी दर। हाँ, और जमीन जो रहती है पोली रहती है, अच्छा नहीं होती। पानी जो टिप से पानी आता है जी, नमी के कारण ये टाइट नहीं होती, जमीन पोली रहती है मिट्टी। अच्छा। प्याज बढ़िया बनती है। तो कहने का मतलब प्याज का साइज अच्छा बनता है। अच्छा बनता है। तो इसका मतलब तो ये है कि वही उत्पादन भी अच्छा होगा इसमें। अच्छा, इस वजह से लगा रहे हैं आप। राव साहब हम बात करें, यहाँ पर आपने खेत तैयार किया है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा जुताई की बात करें, आपने कितनी जुताई करी है बुआई करने से पहले? इसमें लगी 4 जुताई। 4 जुताई लगा दी। लेकिन हम पोषक तत्वों की बात करें, क्योंकि लगातार किसान भाई है ना जो ये खरपतवार नाशक डाल रहे हैं, इससे क्या है कि पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। पानी का जल स्तर जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है, तो पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। तो आपने जब ये प्याज का खेत तैयार किया, आप बता रहे 4 से 5 जुताई की, लास्ट जुताई से पहले आपने कौन कौन से कंपोस्ट यूज करें? डीएपी, पोटास और वो सल्फर। अच्छा, सागरी का उसमें डालिए। अच्छा, डीएपी, पोटास, सागरी का खाद और जिंक। ये आपको है इतनी नॉलेज कि जिंक किस लिए डाली जाती है, नाइट्रोजन किस लिए डाला जाता है? लेकिन हम यहाँ में राव साहब बात करें देसी खाद की, तो कितना कुछ डाला है इसमें? देसी खाद इसमें डाला है 3 ट्रॉली आसपास। 3 ट्रॉली के आसपास। देखो मैं बताना चाहूँगा जो भी भाई दर्शक गण है ना राव साहब को सुन रहे हैं, मैं ना जब प्याज का उत्पादन होगा, लेकिन जो मेरी पिछली वीडियो है ना पिछले साल 2023 की, उसमें भी मैंने आपको इनका उत्पादन दिखाया था कि इनका उत्पादन है ना, जब प्याज चलेगी तो नाम से माल बिकता है। यानी कि ये देख लो आप, तो देसी मुर्गी के अंडे होते हैं ना जैसे अलग दिखते हैं, इसी तरह से इनकी प्याज एक की यानी कि इकसार मिलेगी आपको। और चमक की बात करें तो भाई चमक भी बेमिसाल, यानी कि मंडी में अलग से नाम से माल बिकता है इनका। और भाई इसका कारण खुलासा आज मैंने आपको कर दिया कि यहाँ पर भाई क्या क्या चीज़ डाल रहे हैं ये खेत को तैयार करने से पहले। और इन्होंने एक नया तरीका अपनाया, करीब 2 साल हो गई ड्रिप वाली प्याज लगाते हुए, 3 साल हो गई। और यहाँ पर देखो इस तरह से इन्होंने ड्रिप बना रहा है, वो इसके ऊपर है ना ड्रिप लगाएंगे अब। आएगी उसको वहाँ से पाइप पे कनेक्ट होके। अच्छा, मतलब 2 फुट पे छेद रहेगा। अच्छा, छेद रहेगा बारीक वाला, तो बिछाने इसमें से पानी चलता रहेगा और पानी जमीन के लिए होती रहेगी। तो राव साहब जैसे अब अपन इसके अंदर है ना एक ही नल की डालेंगे तो क्या सब में नमी आ जाएगी? आ जाएगी। अच्छा, एक वो इतनी चौड़ी रहेगी। अच्छा, उसमें छेद रहेगा 2 फुट पे 1.5 फुट पे छेद रहेगा,
वो डाल दो और मोटर इससे चलेगी तो पूरा रात भर पानी लाइट आएगी। जब भी जो 5 घंटे आती है 6 घंटे लाइट आएगी जी जी। इसमें सारा गीला हो जाएगा वो। मतलब अच्छा। 2 शिफ्ट में चलेगा ये, आधा 1 मिनट चलेगा, आधा 1 मिनट चलेगा। आधा 1 मिनट लेगा आधा। तो आपने मेरे को बता दिया कि भाई हमने ये कंपोस्ट डाले हैं खेत तैयार करते वक्त। अब हम बात करें इसमें खरपतवार नियंत्रण की, तो आपने जो खरपतवार उगती है जिसको अपन मोथा वगैरह बोलते हैं, चौड़ी पत्ती का भी आता है, कुछ सकड़ी पत्ती का भी आता है, तो उनके लिए भी कुछ डाला है या कैसे? नहीं, अभी कुछ नहीं डाला उसके लिए। कुछ नहीं डाला, ऐसा क्यों? बाद में स्प्रे करोगे आप? बाद में स्प्रे या बाद में निराई हो जाएगी उसमें। निलाई हो जाएगी। कितना विश्वास करते हो आप खरपतवार नाशक पे, भाई जो हमारे जो खनिज तत्व हैं उनको खत्म करती है या कैसे? अभी डालने से मतलब कि प्याज जो क्या बोलते हैं इसको, जर्मिनेशन कम हो जाएगी। जर्मिनेशन कम हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो इनको है ना अनुभव काफ़ी है, इनके पापा जी करते थे और अब भाई संभाल रहे हैं पूरी तरह से, और बता रहे हैं कि यहाँ पर हम जो बेड है ना, बेड करीब करीब 3 फीट की होगी, ये 3 तो नहीं, 2.5 1 फुट की है, 2-2.5 के आसपास की बेड है। इस पे ये ड्रिप लगाएंगे और उसके बाद देंगे। भाई राव साहब हम बात करें यहाँ पर जो बीज है, बीज आप बाजार से लेके आए हैं या फिर कैसे? घर का तैयार किया हुआ है। घर का तैयार किया। एक बार दर्शकों को एक बार गंठी दिखा दीजिए ताकि उनको नॉलेज। ट्रॉली में चलो आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ लेके नहीं। ये इधर ही दिखा देंगे, क्योंकि भाई आपने है ना प्याज लगती तो काफ़ी देखी होगी, लेकिन उत्पादन है ना ऐसे, अगर जो आप प्याज लगाओगे पानी की खपत कम, सब तरह से हो। ये देखो भाई का घर का प्याज का बीज तैयार किया है। कौन सी कंपनी का बीज है ये? कंपनी का तो मेरे को पता नहीं। कंपनी का नहीं पता, लेकिन राव साहब कभी भी अपन प्याज लगाएं तो किस साइज की प्याज लगानी चाहिए? प्याज लंबी, मतलब ये साइज बताओ आप इस तरह का। किस? अच्छा लंबा अच्छा, साइज होना जो इसमें ये छोटी वाली प्याज है ये क्या है, बेकार है फिर नहीं, ये? बेकार ये भी नहीं है। अच्छा, मतलब ये भी नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन तैयार होने में समय ज़्यादा लगेगा। तो इस साइज की प्याज लेनी चाहिए, कहने का मतलब आपकी ये वाली साइज की। ये इस साइज की होगी, लंबी, लेकिन लंबी रहेगी, उपज बढ़िया बनेगी। तो राव साहब हम बात करें इसमें 1 बीघा के अंदर, हाथ में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 बीघा के अंदर कितना क्विंटल बीज लग जाता है? वो डिपेंड करेगा बीज के ऊपर। अगर जो अपना इस साइज का हो तो समथिंग आइडिया, समथिंग 5 के आसपास, 5-6 क्विंटल। और अब बीज का क्या रेट चल रहा है करीब? ये तो घर का है तो बीज ट्राई किया नहीं। अच्छा, जब भी नॉलेज तो सबको रहती है कि भाई बाजार में तो होगा 1500 के आसपास हो गया, कितने के साथ 3000-3500 के समथिंग है। अभी बिल्कुल 3000-3500 का बिल्कुल। भाई यहाँ देख सकते हैं हमारे राव साहब कितनी मेहनत करते हैं, और ये घर का बीज बनाया हुआ है, क्या शानदार बीज बना रखा है। कोई एक भी प्याज है ना आपको गली हुई नहीं दिखाई देगी, ये मान लो कि दाना दाना नगीना है भाई। चलिएगा और भी हम बात करते हैं। यहाँ पर महिलाएं काफ़ी लगी हुई है, ज़ोर शोर से। ऊपर से टेम्परेचर दिखाता हूँ मैं आपको, देखो भाई सूरज जी एकदम चमकती हुई चिलचिलाती हुई धूप खिल रही है, लेकिन चारों तरफ से बादल भी आ रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं लग रही है 4-4 5-5 लेयर में लगाने। क्या नाम है आपका? किशन प्यारी। कृष्ण प्यारी? किशन प्यारी, तो किशन प्यारी तो कृष्ण जी को भी प्यारी रहती है वो तो। तो सूरज की प्यारी। अच्छा, सूरज जी की भी प्यारी है। आप कितनी प्याज लगा देंगी शाम तक? शाम तक में क्या है, 1 बीघा लग जाएगा 10 अंत। अकेली 1 बीघा लगा देती है? 10 जना 10। अच्छा, 10 जने लगाते हो, तो तुम्हारा पूरा ग्रुप आया हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज लगाने का तरीका किसान भाइयों का किस तरह का है, और उत्पादन भी आपको अव्वल नंबर का मिलेगा। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी भाई इस वीडियो के माध्यम से मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो राव साहब ने जो आपको गाइडेंस दिया है कि वो किस तरह से प्याज लगाते हैं, भाई यकीन करना आप एकदम, प्याज इनकी है ना नाम से बिकती है। और ये कारण मेरा वीडियो बनाने का यही है कि भाई का जो अनुभव है ना आप भाइयों तक मैं पहुंचाऊं। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि जो भी अपने पोषक तत्वों की कमी है, जो भाई ने खाद बताई है, पोटास है, डीएपी है, बोरान वगैरह है, ये तमाम खादें मिलाकर और आखिरी जुताई से पहले इसको डाल दें और अच्छे से तैयार कर लें। और भाई तैयारी होने के बाद इस तरह से अगर जो आप, जैसे एक भाई लग रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से अगर जो आप लगाओगे ना प्याज, तो भाई पानी भी कम लगेगा, क्योंकि प्याज को सिर्फ नमी चाहिए। और जब प्याज को नमी मिलती रहेगी ना, तो प्याज का साइज भी अच्छा होगा और प्याज के अंदर चमक भी होगी और उत्पादन, आप ये ट्राई करके देख लेना कि अगर जो आप खरियों में लगाओगे, मेड़ पर लगाओगे ना, उससे ज़्यादा उत्पादन इस जो ड्रिप वाला सिस्टम बता रहा हूँ मैं, इसमें मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर जो आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं आया हुआ था राव साहबों के गढ़ के अंदर, और यहाँ पर भाई अगस्त का महीना चल रहा है, आज 25 अगस्त हो चुकी है। और भाई जैसे ही मौसम खुला और खेतों की तैयारियों में किसान भाई लग चुके हैं, और यहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से यहाँ पर प्याज लगाई जा रही है।